तो गाइस कल रात को मेरा बाजार चक्कर लगा था। तो मुझे थोड़ा सा केजीज एरिया में ना लाइट कम लग रही थी। तो वहां के लिए मैं लाइट लेके आया हूँ। और बाय द वे ये कुछ मैं होल्डर भी लेके आया हूँ 2 in 1। इसमें चूड़ी वाला भी बल्ब लग जाता है और पिन वाला भी लग जाता है। और ये होल्डर मैं लेके आया हूँ इस ब्रूडर की बात बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले लाइट की बात कर लेते हैं। और जो लाइट मैं लेके आया हूँ मैं आपको दिखाता चलूँ। मुझे वहां पे फील हो रहा था कि जो है ना अंधेरा होता है, तो वहां पे बल्ब भी एक लगा हुआ है। तो ये लाइट लेके आया हूँ। मुझे थोड़ी सी ना फील हो रहा था वहां पे ना अंधेरा अंधेरा होता है, और स्पेशली कभी कभार जब वीडियो बनानी होती है तो वहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। तो फिर कल आपका भाई स्पेशली गया है मार्केट और वहां से ये बड़ी लाइट लेके आया है। ये लगने के बाद ना वहां पे काफी ज्यादा रोशनी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ मैं ये वहां से फ्यूज लेकर आया हूँ। और ये फ्यूज जो है ये इनक्यूबेटर के हैं। बाय द वे हमारा इनक्यूबेटर जो है ना मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, तकरीबन 4-5 दिन हो गए। और ये है जी हमारी फ्यूज की जगह जहां से फ्यूज जो है ना वो उड़ गया है। फिलहाल तो इनक्यूबेटर को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, क्योंकि हमें पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। मतलब ये कि मुर्गियां जो है अंडे नहीं दे रही। जैसे ही वो दोबारा अंडे देने शुरू हो जाएंगी तो इसको दोबारा फिर चला दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गाइस इनक्यूबेटर में अभी काम होने वाला है। एक तो ये फ्यूज लगाना है यहाँ पे जो मेरे हाथ में है। इसके अलावा जो फ्यूज उड़ा है ना उसकी मेन रीजन ये है कि ये होल्डर ऐसी लो क्वालिटी का लगा हुआ है कि ये जो है ना बल्ब को होल्ड भी नहीं करता, बार बार बल्ब अंडों के ऊपर गिरता है। ना ये करता है ना ये वाला करता है। इसी वजह से गाइस जो लास्ट अंडे लगाए थे ना उनकी हालत कुछ ये हुई थी और ये सारे टूट गए थे। अब ये निकालने वाले हैं। और जो दूसरा काम खराब किया ना इस होल्डर ने, वो ये कि इसकी तारें साथ जुड़ गई थी और इसी वजह से ना ये फ्यूज खराब हो गया है। अब 1-2 दिन के बाद ना इस इनक्यूबेटर की सारी सर्विस करनी है, क्योंकि नमी होने की वजह से एक तो यहाँ से फूलना भी शुरू हो गया है। तो गाइस अगर ये सील अच्छे से ना किया गया तो ये कुछ ही देर में जो है ना सारा इंक्यूबेटर खराब हो जाएगा। वैसे तो हमें ज्यादा देर नहीं हुई, 1-1.5 माह ही हुआ है इसको लाए हुए और 1-1.5 माह ही हमने यूज किया, लेकिन इतनी जल्दी जो है ना ये फूलना शुरू हो गया है। खैर अभी इसको करते हैं बंद, क्योंकि अभी तो इंक्यूबेटर का हम काम नहीं करने आए। अभी तो मैं लाइट लेने आया हूँ। और दूसरी बात ये कि गाइस मैं ना आपसे बड़ी देर से एक चीज छुपा रहा हूँ और उस चीज को लेके ना मुझे खुद जो है ना बड़ी शर्म आ रही है। और मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं या ना करूं। और गाइस इस चीज को लेके ना मेरी घर वाले अच्छी खासी कर रहे हैं सुबह शाम। मैं वैसे सोच में पड़ा हुआ इसमें मेरा क्या कसूर है। अबे जल्दी बोल। और जो चीज इस टाइम मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी हुई है तो वो है जी ये नूरी नथ। मैं ना आपको बताना भूल गया था कि उसी दिन जिस दिन हमने इसको पकड़ा था ना चूहे को, ये उसी दिन भाग गया था। मैं कहीं फार्म पे चला गया, वहां पे मुझे काम था। मैंने कहा कि कहीं अंधेरा ना हो जाए, जल्दी से वो काम कर लेते हैं, आके इसको पकड़ के ना निकाल देंगे घर से बाहर। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो आके देखा तो केज से ना ये बाहर भाग गया था। के बाद इसको पकड़ने की भरपूर कोशिश की गई है। नया केज ला के लगाया गया और बड़ा कवर्ड करके लगाया गया। और मजाल है कि ये अब हाथ है। 2 बारी पकड़ने के बाद ना अब इसको भी पता चल गया कि ये केज लगा हुआ है, इसके अंदर नहीं जाना। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लगा के देखी हैं, लेकिन वो जो है ना अब केज के अंदर नहीं आता। और अब तो इसने एक और नया काम पकड़ लिया है। ये यहाँ पे वॉशरूम में जाता है और वो वहां पे जाली लगी हुई है, वो ओपन करता है डबल जाली और बाहर निकल जाता है टेरेस की तरफ। मतलब डबल जाली डबल प्रोटेक्शन खोल के ना बाहर चला जाता है। मुझे लगता है कि जब इसकी शुगर लो होती है ना तो बाहर चला जाता है, और जब भी इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो घर के अंदर आ जाता है। तो खैर गंद तो इसने बेतहाशा डाला हुआ है। यहाँ पे मेरे सीड्स पड़े हुए थे सारे साफ किए हुए, ये देखें नीचे भी इसने गिरा दिए हैं, यहाँ पे गिराए हुए हैं और सारा जो है ना खा भी लिए हैं। कुछ यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा गंद डाला हुआ है। यहाँ पे इनक्यूबेटर के ऊपर गंद डाला हुआ है। मैं आपको दिखा नहीं सकता इसने कहाँ कहाँ पे गंद डाला हुआ है। मैंने भी इसका ना एक हल ढूंढा है, वैसे मैं ये करना नहीं चाह रहा था। तो फाइनल डिसीजन यही था कि भाई इनको ना ये मीठी गोलियां दी जाएं और ये जो है ना मीठी गोलियां खा के ना लंबी नींद सो जाए। मैं ये देने के हक में नहीं था, क्योंकि ना फिर अंदर स्मेल हो जाती है, वो फिर जो है ना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो वो खैर अब ये फाइनल डिसीजन यही है कि इसको ना गोलियां दे दी जाएं, क्योंकि इससे तो जान छूटे और जो हो रही है दिन रात मेरी उससे भी मुझे निजात मिले।
अब इसको ना मैं खोल के डाल देता हूँ। कुछ यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे रहता है कि खाली डब्बों के ना बैक साइड पे, और कुछ यहाँ पे डाल देते हैं। तो फिर ये करके ना चलते हैं लाइट लेके और जाके फार्म पे लाइट लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं सामान सारा ले आया हूँ। जो यहाँ पे हमने इस वाले गार्डर के साथ लाइट लगानी है अंदर वाली साइड पे, जो हमें सामान रिक्वायर्ड था वो मैं ले आया हूँ। शायद एक आधी चीज़ मुझे दोबारा फिर घर से लानी पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ना काम चल जाएगा। एक तो वायर हमें चाहिए थी, लाइट और होल्डर, ये तीनों चीज़ें मैं ले आया हूँ। और सीढ़ी को कैसे भूल सकते हैं, सीढ़ी के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। सीढ़ी यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ही ऊपर जाके हमारा बल्ब जो है लग पाएगा। और कुछ इस वाले पॉइंट पे हमने बल्ब को यहाँ पे करके लगाना है। इसके लिए यहाँ पे टाई करने के लिए ना हमें शायद वायर की ज़रूरत पड़े, और हार्ड वायर। मेरे पास ना हार्ड वायर यहाँ पे पड़ी नहीं है, लेकिन जो इस टाइम यहाँ पे पड़ी हुई है वो लगा के देख लेंगे। वो मेरे ख्याल में उससे काम चल जाएगा, लेकिन लगा के देखेंगे तभी पता चलेगा। से नोट कर रहा हूँ कि ये वाला रैबिट जो है ना यहाँ से इस केज में नहीं जा पा रहा। मुझे लगता है कि ये जो है ना रास्ता भूल गया है। क्यों भाई दोस्त, गुम हो गए हो? रास्ता नहीं मिल पा रहा तुम्हें? यहीं पे घूमता जा रहा है बेचारा, और इस साइड पे नहीं जाया जा रहा है इससे। गाइस कल तक वेट करते हैं। अगर ये रैबिट इस वाले केज में चला गया तो ठीक है, वरना फिर जो है ना यहाँ से जाली रिमूव करके ना इस वाले केज में डालना पड़ना है। क्योंकि गाइस 1-2 दिन के बाद ना प्रिडिक्शन भी है कि बारिश होनी है, और अच्छी खासी बारिश होनी है। तो ये ना हो कि ये बेचारा जो है ना यहीं पे रह जाए और ठंडी बारिश से ना इसकी नाइये हो जाए और फिर ये बीमार हो जाए। एक और भी तरीका है कि इस वाले केज में ना यहाँ पे थोड़ा सा लूसन डाल देते हैं, और हमारा जो ब्लैक कलर का रैबिट है वो यहाँ पे आए, और वो जब दोबारा फिर उस केज में जाए तो ये भी उसको दे के ना दोबारा उस केज में चला जाए। तो अभी इसको थोड़ा सा लूसन डाल देते हैं, फिर देखते हैं। 2 दिन से ना मैं भी इसको इधर ही खाना दे रहा हूँ। तो मैं तो यही सोच रहा था कि शायद जो है ना ये चला जाए, लेकिन ये 2 दिन से ना यहीं पे है। वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बारिश अगर हो गई ना, तो इसके ऊपर बारिश पड़ गई तो फिर जो है ना खतरा है, ये बीमार हो जाएगा। और वैसे भी बारिश अच्छी खासी ठंडी होनी है। ये अब यहाँ पे अपना मील एंजॉय कर ले। और गाइस मैं जाके ना फौरन लाइट फिक्स कर लेता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। यहाँ पे ना वायर पड़ी हुई है जो टाई करने के लिए ना इस्तेमाल हो सकती है। और ये है जी जिस्ती वायर, जो हम इसको काट के ना, और जो ये वाला गार्डर है इसके अंदर से गुजार देंगे, और यहाँ से ऊपर से गुजार के ना वायर को टाई कर लेंगे। तो गाइज लाइट तो हमने लगा ली है, लेकिन एक मसला हुआ है, और वो ये है कि होल्डर को चेक नहीं किया कि वो प्रॉपर से फिक्स हुआ भी है कि नहीं, और अब वो चल नहीं रहा। अब मुझे इसने ना सोच में डाल दिया कि कहाँ पे गलती हुई है। या तो होल्डर में ही यहाँ पे गलती हो गई है, या पता नहीं तार अंदर से टूटी हुई है, या पता नहीं क्या मसला है, लेकिन लगा लिया इसको ना। पहले वायर को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए था। अब सारा काम हो गया, अब दोबारा फिर इसको खोल के ना नीचे उतारना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या मसला है। तो गाइस इसको ना अब उतार के देखा है और खोल के चेक किया है, तो देखें वायर टूटी हुई है। ये मसला था जिसकी वजह से ना लाइट नहीं चल रही थी। अब इसको फिक्स कर लेते हैं, तो फिर इसको दोबारा फिर लगाते हैं। ले जी, काम हो गया कंप्लीट, और मुझे लगता है कि अब जो है ना लाइट चल जाएगी। वाह जी वाह, क्या रोशनी हो गई है। हर चीज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नजर आनी शुरू हो गई है। ये हुई ना बात
देखिए कैसा जो है ना रोशनी है यहाँ पे। अब बाहर अंधेरा होने के करीब करीब है, लेकिन यहाँ पे ये लाइट लगाने के बाद ना काफी ज्यादा रोशनी हो गई है। गाइस लाइट तो हमारे लग गई है, देखिए कैसी जो है ना रोशनी हुई है बैक साइड पे। और अब जो है ना मैं प्रिडिक्शन चेक कर रहा था, तो आज जो है ना बारिश होने का बड़ा ज्यादा चांस है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे करके ना सीडलिंग लगाई है हवरथिया की, और क्योंकि बारिश होनी है, सीडलिंग है छोटी छोटी, और उसको ना कवर करना पड़ना है। अगर बारिश तेज हो गई ना तो वो सारी अपनी जगह से हिल जाएगी और फिर जो है ना वो ज़ाया होने का चांस है। तो इसलिए उसको ना फौरन कवर कर देते हैं, ताकि जो है ना अगर बारिश तेज हो तो वो बची रहे। को कवर करने के लिए ना ये शॉपर काम आएगा। ये पहले सीडलिंग को कवर करते हैं, फिर ये जनाब जी को जो रैबिट यहाँ पे आए हुए हैं ना रास्ता भूल के, इनको ना यहाँ से उठा के इस केज में डाल देते हैं, ताकि जो है ना बारिश इस पे भी ना पड़ जाए। यार तुम खुद क्यों नहीं इधर से चले जाते? ये सामने तो हॉल है, यहाँ से निकल के और वहाँ उस केज में चले जाओ। क्यों मुझसे जो है ना ये वाला केज यहाँ से खुलवाना है? पता नहीं तुम मेरे हाथ आते भी हो कि नहीं। ये ना हो के यहाँ से मैं केज ओपन करूँ और ये साहब जो है ना उस तरफ जाके बैठ जाएं। तुम्हारा मैं ना आगे इलाज करता हूँ। पहले मैं जो है ना शॉपर डालूँ अपनी सीडलिंग पे, ताकि जो है ना हमारी सीडलिंग बच सके बारिश अगर हो तेज तो। चलो भाई आ जाओ। ये जस्ट आर्जी तौर पे डाला जा रहा है, कल आके ना इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से पत्थर ले लूँ ताकि जो है ना इसके ऊपर रखे जा सके। अगर हवा चलती है तो ये ना कहीं उड़ जाए। ये ठीक हो गया है। और अब यहाँ पे रैबिट को देख लेते हैं, स्टिल यहीं पे बैठा हुआ है। हाँ भाई गए नहीं अभी तक? इसने ना जाना नहीं है ऐसे, इसको निकाल के फिर ही करना पड़ना है। ओ ये किधर चला गया रैबिट? मैं ये ना लेने गया हूँ ताकि ना यहाँ से वायर खोल के ना तो इसको निकाल के इस तरफ डाला जाए, लेकिन ये तो यहाँ से गायब है। इसका मतलब है गाइस कि ये जो है ना वहाँ पे आ जा रहा है। ये शायद मुझे ही लग रहा था कि ये जो है ना इधर आगे फंस गया है। अब ये यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये उस केज में चला गया। तो खैर दोस्तों ये परेशानी तो ख़त्म हुई ना कि ये इस केज में आगे फंस गया है। ये तो शुक्र है ये खुद ब खुद ही उधर चला गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।